को किन शब्दों से हम बांध सकते हैं, किन शब्दों से कह सकते हैं, ये तो संतों ने लिखा भी है कि धरती सब कागज करो, लेखन सब बनराई। धरती सब कागज करो, लेखन सब बनराई। और असी करूं सब सिंधु की, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कि सारे समुद्रों की स्याही बना ली जाए, सारे जंगलों की लेखनियां बना ली जाए, सारी धरती को कागज की तरह उपयोग कर लिया जाए, तो भी गुरु के गुणों को लिखा जा सकता नहीं है। गुरु अद्भुत महिमा के धनी होते हैं, गुरु अद्भुत व्यक्तित्व के धनी होते हैं। भव्य लोकैक तारकम, जगत के भव्य जीवों के लिए तारणहार होते हैं। स्वयं तो तिरते ही हैं, सारे जीवों को तारते हैं। इसीलिए ममल पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य तारण तरण स्वामी जी ने लिखा, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। वीतरागी सच्चे गुरु तारण तरण समर्थ होते हैं, जो स्वयं भी तिरते हैं और सारे जीवों के लिए तारणहार होते हैं। ऐसे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागी हुआ करते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ है जिनके अंतरंग में मोह की कोई गांठ नहीं रहती, परिग्रह की कोई ग्रंथि नहीं रहती, जिन्हें संसार की किसी वस्तु से आसक्ति नहीं होती, जिन्हें जगत की कोई पदार्थों की कामना चाहना नहीं हुआ करती। ऐसे गुरु जो सारी ग्रंथियों से ऊपर उठ जाते हैं, सारे परिग्रह से, माया मोह मान से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे गुरु को निर्ग्रंथ कहा जाता है। वीतरागी जो न किसी को अच्छा मानते हैं और न किसी को बुरा मानते हैं, अच्छा करने वाले के प्रति राग नहीं होता और बुरा करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता। ऐसी समभावना, ऐसी विरक्त धारणा, एक आत्म स्वभाव में रमण करने की वृत्ति, ये उनके वीतरागी होने का मार्ग प्रशस्त करती। तो सच्चे गुरु व्यवहार में ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी साधु होते हैं। और ऐसे सद्गुरु जब व्यक्ति की अंतश्चेतना को जगाने का पथ प्रशस्त करते हैं, आत्मबोध पूर्वक जो भी जीव अपनी अंतरात्मा को जागृत कर लेता है, वस्तुतः निश्चय से अंतरात्मा ही सच्चा गुरु होता है। अंतरात्मा का जागरण यही सच्चा गुरु है। धरसेनाचार्य महाराज ने जब भूतवली पुष्पदंत महाराज को, ये नाम तो उन्हें सठखंडागम का ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राप्त हुए, इसके पहले जब उन्होंने इनकी परीक्षा ली, दोनों को एक एक मंत्र दिया, और परीक्षा तो परीक्षा होती है, सारी सिद्धि के रास्ते बताए कि जब मंत्र सिद्ध होगा तो सर्वांग सुंदर देवांगनाएं प्रकट होंगी। लेकिन स्वयं ने ही एक मंत्र का एक अक्षर दूसरे मंत्र में संयुक्त करके दिए थे। तो वे जानते थे, आचार्य धरसेनाचार्य महाराज मंत्र देते समय ही उन्हें इस बात का बोध था कि मैं कह रहा हूं कि परीक्षा लेनी है। सठखंडागम जैसे करणान योग के श्रेष्ठतम ज्ञान को इन्हें प्रदान करना है। पात्रता की परीक्षा थी, और उन दोनों संतों ने कह दिया था, महाराज हम में पात्रता है या नहीं ये हम नहीं जानते। पात्र जीव की यहीं से परीक्षा प्रारंभ हो गई। और जाते जाते आचार्य धरसेन महाराज ने कहा था कि अगर कहीं कोई अवरोध पैदा हो, कहीं मंत्र साधना में कोई व्यवधान पैदा हो, उस समय मेरे पास नहीं आना, क्योंकि उस परिस्थिति में तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सच्चा गुरु होगा।
तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में समाहित उसकी चेतना का जागरण, ये अंतरात्मा सच्चा गुरु कहलाता है। हर व्यक्ति की अंतरात्मा में कुछ ना कुछ छिपा होता है, प्रेरणा छिपी होती है, एक सन्मार्ग की भावना छिपी होती है, लेकिन जीव अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता। वैदिक संस्कृति में 16वीं शताब्दी के ही आसपास दादू दयाल एक संत हुए हैं जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। व्यापार करते थे, अपने व्यावसायिक काम काज में व्यस्त थे। उनके गुरु एक दिन उनकी दुकान के सामने आकर खड़े हुए, काफी देर तक दादू दयाल का इंतजार करते रहे, लेकिन दादू दयाल तो अपने में व्यस्त। उन्हें खबर ही नहीं कि गुरुदेव कब से आकर खड़े हुए हैं, कितनी देर हुई उन्हें मेरी दुकान के सामने खड़े खड़े। ये दादू दयाल को ख्याल ही नहीं रहा, वो अपने काम में व्यस्त रहे। काफी देर बाद अचानक नजर उठी और देखा, अरे गुरुदेव सामने खड़े हैं। हाथ का काम जैसे का तैसा छोड़कर दौड़े, उनके चरणों में जाकर गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। महाराज, मुझे माफ करिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप कितनी देर से यहां खड़े हुए हैं, कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहता हूं। गुरुदेव के शब्द क्या थे? दादू, मुझे तो थोड़ी ही देर हुई तुम्हारा इंतजार करते करते, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कब से पुकार रही है, इसका तुम्हें पता है? अरे मेरी सुनो कि मत सुनो, कम से कम अपने अंतरात्मा की तो सुनो। गुरुदेव के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को दादू दयाल की स्थिति तक पहुंचा दिया। तो अंतरात्मा व्यक्ति का सबसे प्रथम और सच्चा गुरु होता है। ऐसे गुरु की श्रद्धा, अंतरात्मा का जागरण अपने जीवन में कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। इसलिए अंतरात्मा की जागृति की भावना हमें निरंतर बनाए रखनी चाहिए। वीतरागी निर्ग्रंथ संत सद्गुरुओं के चरण शरण में रहकर अपनी आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न करना चाहिए। ये पुरुषार्थ ही जीवन में कल्याण का मार्ग बनाता है और जीव को एक सम्यक दिशा प्रदान करता है। तो गुरु ही ऐसी शख्सियत है, गुरु ही वह हैसियत है जिनसे जीव को हित का मार्ग मिलता है, कल्याण का मार्ग मिलता है। ऐसे सच्चे गुरु की सब शरण में हम रहें और अपने अंतरात्मा सद्गुरु का जागरण अपने अंतरंग में करें, जिससे अपने कल्याण का पथ प्रशस्त हो। ऐसी मंगल भावना के साथ आचार्य तारण तरल देव ने हम सबको मार्ग प्रशस्त किया है कि भेद विज्ञान पूर्वक अपने अंतरात्मा सद्गुरु को जगाएं और जीवन को मंगलमय बनाएं। यही अंतरात्मा की आराधना का और सद्गुरु की शरण में रहने का मूल प्रयोजन है। ऐसे सत्स्वरूप का बोध जागे, इसी में अपने जीवन में कल्याण है, आनंद है, शांति।